अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, बनी इज़राइल में एक आदिल नाम का शख्स रहा करता था, जो अपनी जवानी का इबादत गुज़ार आदमी कहा जाता था, जो बस्ती से अलग एक मकान में अल्लाह ताला की इबादत करता था। बस्ती में 3 भाई अपनी कुंवारी बहन के साथ रहा करते थे। अचानक उनके मुल्क पर दुश्मन हमलावर हो गए। वो 3 भाई जहाज में जाने का इरादा कर लेते हैं, लेकिन उनको फिक्र हुई कि वो अपनी जवान बहन को किसके पास छोड़कर जाएंगे। बहुत सोच विचार के बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि किसके पास वो अपनी बहन को छोड़कर जाएं। फिर उन्हें आदिल का ख्याल आया और सोचा कि वो एक अच्छा, इबादत गुजार और काबिल इंसान है, हम उस पर एतबार कर सकते हैं, हम अपनी बहन को उसके पास छोड़कर जाते हैं। फिर वो तीनों आदिल के पास आए और तमाम सूरत हाल बताई। आदिल ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस जिम्मेदारी को नहीं उठाऊंगा। वो तीनों भाई मिन्नतें करते रहे तो आदिल ने कहा, मैं तुम्हारी बहन को अपने पास नहीं रखूंगा, लेकिन मेरे मकान के सामने जो खाली मकान है, तुम अपनी बहन को वहां छोड़कर जाओ। वो तीनों इस बात पर राजी हो गए और अपनी बहन को सामने वाले मकान पर छोड़कर जहाज से चले गए। आदिल रोजाना अपने इबादत खाने से नीचे उतरता और घर के आगे खाना रख देता और अपने इबादत खाने का दरवाजा बंद करके ऊपर चला जाता। फिर लड़की को आवाज देता कि खाना खा लो, तो लड़की वहां से खाना लेकर चली जाती। इस तरह उस लड़की और आदिल का काफी दिनों तक आमना सामना नहीं हुआ। एक मर्तबा शैतान ने आदिल के मन में ये बात डाल दी कि वो बेचारी अकेली लड़की है, रोजाना खाना लेने आती है। अगर किसी दिन किसी मर्द की नज़र उस पर पड़ गई और वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया तो कितनी बुरी बात है। कम से कम इतना तो कर दे कि उसके दरवाजे पर खाना रख कर तो आ, उसको घर से बाहर ना आना पड़े। इस तरह तुझे ज्यादा सहूलियत भी मिलेगी और वो लड़की भी महफूज रहेगी। अब आदिल के दिल में ये बात आ गई और वो शैतान की बात में गिरफ्त हो गया। चुनांचे वो रोजाना लड़की के मकान पर जाता और खाना देकर आ जाता, लेकिन उससे बात न करता। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। शैतान ने उसे बताया कि देखो, लड़की है, अकेली रहती है, उसे तन्हाई महसूस होती है। अगर तो उससे बात कर ले और थोड़ी देर बैठ जाए तो उसकी दहशत कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और इस तरह तुझे बहुत बहुत अच्छी मिलेगी। प्यारे दोस्तों, आदिल भी शैतान के चक्कर में फंस गया। उसने उस लड़की के पास बैठना और बातचीत करना शुरू कर दिया। पहले पहले तो यह हुआ कि आदिल अपने इबादत खाने से बात करता था और लड़की अपने मकान से। फिर दोनों दरवाजे पर आकर बात करने लगे। फिर शैतान आदिल को उकसाने लगा। फिर आदिल उस लड़की के पास जाकर बातचीत करने लगा। आखिर शैतान ने उसको बरगलाना शुरू कर दिया था। ये लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है और जमील है। जब उसने उस जवान लड़की की जवानी पर नजर डाली तो उसके दिल में गुनाह का इरादा हुआ। एक दिन आदिल ने कुछ ज्यादा ही नजदीकी बढ़ा दी और आखिरकार उस लड़की के साथ बदकारी कर डाली। इसके बाद वो लड़की हामिला हो गई और प्यारे दोस्तों, हमल से एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। और फिर शैतान उसके पास आया और उससे कहना शुरू कर दिया और कहने लगा, देख, तेरी हरकत की वजह से तुझे ख्याल है जब इसके भाई आएंगे और वो अपनी बहन को इस हालत में देखेंगे तो तब तेरी कितनी बदनामी होगी और वो तेरे साथ क्या क्या करेंगे। इसलिए तेरी बेहतरी इसी में है कि तू इस बच्चे को मार डाल, ताकि इसके बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो और तू इस बदनामी से भी बच सकेगा। इसके बाद आदिल ने उस बच्चे को दबाकर मार दिया और एक जगह दफन कर दिया। आदिल इत्मीनान हो गया कि लड़की अब बदनामी के डर से भाइयों को नहीं बताएगी। लेकिन शैतान फिर आदिल के पास आया और कहा, ए जाहिल इंसान, तूने ये गुमान कर लिया है कि लड़की अपने भाइयों को कुछ नहीं बताएगी। ये तेरी भूल है। जरूर वो तेरी हरकतों के बारे में अपने भाइयों को बता देगी और तुझे बेइज्जती और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। तेरी खैर इसी में है कि तू इस लड़की को भी मारकर दफन कर दे, ताकि मामला भी खत्म हो जाए। आदिल ने शैतान की बात पर अमल किया और लड़की को मारकर उसके बच्चे के साथ ही दफन कर दिया। और फिर आदिल अब दोबारा इबादत में लग गया। जब उस लड़की के भाई जहाज से वापस आए तो उन्होंने जब उस मकान में अपनी बहन को ना पाकर आदिल से पूछा तो आदिल बेरुखी से कहने लगा,
तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहन का इंतकाल हो गया था, मैंने उसे दफन कर दिया है, ये उसकी कब्र है। और ये कहकर आदिल रोने लगा और उसके भाई अपनी बहन की कब्र के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। प्यारे दोस्तों, काफी दिनों तक वो लोग अपनी बहन की कब्र के पास मकान में रहते थे। फिर अपने घर लौट गए। उन्हें उस आदिल की बातों पर यकीन आ गया था और जब वो तीनों भाई अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटे तो उनकी आंख लग गई। तो शैतान उन तीनों के ख्वाब में आ गया और सबसे बड़े भाई से ये सवाल किया, तुम्हारी बहन कहाँ है? उसने कहा, वो मर चुकी है और फला जगह पर उसकी कब्र है। शैतान ने कहा, उस आदिल ने तुमसे झूठ बोला है। उस आदिल ने पहले तुम्हारी बहन के साथ ज़िना किया और उससे एक बच्चा पैदा किया। फिर उस आदिल ने उस बच्चे और तुम्हारी बहन को मार डाला। और अगर तुम्हें यकीन ना आए तो तुम उस जगह जाकर खोद कर देख लो। इसी तरह शैतान ने ये बातें तीनों भाइयों को बता दी। जब सुबह तीनों भाइयों की आंख खुली तो उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब देखा था। तो सब ने अपना अपना ख्वाब बताया। तो बड़ा भाई कहने लगा कि ये झूठा ख्वाब है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन छोटे भाई ने कहा, मैं तो इसकी तहकीकात करूंगा, मैं इसके बारे में ज़रूर पता करूंगा। और फिर तीनों भाई उस कब्र के पास पहुंच गए। जब उस कब्र को खोदा तो उस कब्र में उनकी बहन के साथ एक बच्चे की हड्डियां भी मिली। अब क्या था, वो तीनों भाई उस आदिल के पास पहुंचे और उससे पूछा, सच सच बताओ, तुमने हमारी बहन के साथ क्या क्या किया है? तो प्यारे दोस्तों, आदिल ने उनका गुस्सा देखा तो अपना गुनाह कबूल कर लिया और सब कुछ सच सच बता दिया। फिर वो तीनों भाई उसको पकड़कर बादशाह के पास ले गए और फिर बादशाह ने सारी बात सुनकर उसे फांसी का हुक्म दे दिया। जब उसे फांसी की सजा दी जा रही थी तो फिर शैतान आया और आकर आखिरी बार शैतान ने कहा, मैं तेरा साथी हूं जिसकी बातें मानकर तूने उस लड़की के साथ ऐसा किया। अगर आज भी तू मेरी बात मान लेगा तो मैं तुझे आज फांसी से बचा लूंगा। अब तक तूने मेरी बात मानी है और आज भी मेरी बात मान ले, मैं तुझे फांसी से बचा लूंगा। आदिल ने कहा, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? शैतान ने कहा, अब तू अल्लाह के होने का इनकार कर दे और काफिर हो जा, और अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं तुझे आज़ाद करवा दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद आदिल दुनिया के आज़ाब से डरकर अपनी जुबान से काफिर हो गया और अल्लाह ताला के होने का इनकार करते हुए काफिर हो गया। जब शैतान ने उस आदिल का ईमान ही बर्बाद कर दिया तो उस हालत कुफ्र में फांसी दे दी गई और शैतान अपने साथियों के साथ फौरन गायब हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने कि शैतान इंसान के ईमान को बर्बाद करने में तुला रहता है। और आप भी इस बात में हमेशा चौकन्ने रहिए कि कभी भी शैतान को अपने ऊपर हावी ना होने दें, नहीं तो ये हमारी बर्बादी कर देता है और हम अपनी बर्बादी का मंजर खुद ही देखते हैं। अल्लाह पाक हम सबको शैतान के चंगुल से महफूज अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।